बेसिक ये टेस्ट सीरीज होगा जो हर सो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज होगा जो हर एक दिन के गैप के बाद आएगा और आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। ये टेस्ट सीरीज होने वाला है आग टेस्ट सीरीज, बिकॉज हमको आग लगाना है, घर मचाना है, फोड़ना है एंड सो ऑन। तो हम आज करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ओके, और क्लास 10 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो ये चैप्टर 1 होने वाला है और सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, और इसी तरह से हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियो, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय बर्निंग विद अ सैंड पेपर। ओके, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे पहले हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं, तो जो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उसको हटाने के लिए, ओके। और दूसरा है, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, वो क्या होता है, ओके। तो मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो उस वक्त हमें मिलता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जिसका कलर व्हाइट होता है, ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी साल क्वेश्चंस में भी आ चुका है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, द रिस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन ऑफ आवर बॉडी एनर्जी इज अ काइंड ऑफ, ओके। तो ये होता है क्या, मतलब हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया कि जब रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, दैट इज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, ओके। केमिकल रिएक्शन नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ कैंडल, यहाँ पे पिघल रहा है, दैट इज वो केमिकल रिएक्शन है, नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके, बिकॉज बाकी सब में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल। तो क्यों होता है, ओके। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग 9th में भी पढ़े थे कि एलएचएस हमेशा आरएचएस के इक्वल होता है। तो और इक्वेशन में बैलेंस उसी लिए किया जाता है कि हमें पता चल सके कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का में कितने मोल यूज हुए हैं किस पर्टिकुलर एटम के, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेथड मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा मेथड नहीं यूज हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे पहला जो है स्टोरिंग इज रेफ्रिजरेटर, वो हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पूछा है क्या, नहीं यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है, ओके, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है वो एयर टाइट पैकेट में कंटेन करना, तो वो हम करते हैं, और इन दोनों को हम नहीं करते हैं। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये दोनों हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। तो अब नीचे देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ, नीचे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो देख सकते हैं नीचे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। So that is rusting of iron involves a chemical reaction which is a combustion of, okay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है तभी होता है, ओके। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी हो रहा है H+O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वाटर फॉर्म होता है मॉइस्चर के फॉर्म में, तो वहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा। तो अब हम अपना अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विच इज व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड एज, ओके। मतलब फेरस सल्फेट को जब हम जब हीट करके डिकम्पोज होता है तो वो फेरिक ऑक्साइड होता है। तो जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो होता है ग्रीन, और फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि ग्रीन टू ब्राउन, मतलब पहले ग्रीन था अब ब्राउन हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके। तो हम कौन सा यूज करते हैं, 3 में से कोई नहीं यूज करते, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ना ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना नियोन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस। तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज फॉर बिल्डिंग द रेल ट्रैक, ओके। तो हम कौन से मेटल का यूज करते हैं, मतलब आयरन 3 ऑक्साइड हमारा देख सकते हैं पहला मेटल है, ओके। और एक्स क्या है जिसके साथ ये रिएक्शन होगा, तो हम यूज कर सकते हैं बिल्डिंग के लिए, रेलवे ट्रैक की, मतलब रेलगाड़ी की पटरियों के लिए। तो कॉपर ग्रेनुअल्स भी यहाँ पे नहीं होगा, तो हमें इसका नाम बताना है, तो दैट इज एल्यूमिनियम डस्ट, बिकॉज कॉपर ग्रेनुअल्स यहाँ पे नहीं होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, सोडियम पेलेट्स भी नहीं होगा, होगा एल्यूमिनियम डस्ट, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम डस्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ, जो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ओके। तो दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give a hydrogen iodide and sulfur is given below, okay। तो और पूछ रहा है the reducing and oxidizing agent in the redox reaction, okay। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन ही है जो आयोडीन और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, आई मीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ये दोनों हो रहा है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ओके। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ओके। तो इसमें कह रहा है कि Fe जो है H2O के साथ रिएक्ट करा तो क्या होगा, तो आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। वाटर भी रिड्यूस हो रहा है, वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, बट वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हम ऑप्शन सी सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है हमें पता लगाना है, ओके। तो यहाँ पे हम अपना एग्जाम्पल ऑप्शन देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, ओके, दैट इज CO एंड डाइल्यूटेशन ऑफ एसिड, ये दोनों आई मीन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इवापोरेशन ऑफ वाटर इज नॉट ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज ऑल्सो नॉट ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मीन्स O2 प्लस हो रहा है, समझ गए आप? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में O2 प्लस होता है और रिडक्शन के प्रोसेस में यहाँ पे O2 को हटाया जाता है कोई भी कंपाउंड के साथ से, तो O2 यहाँ पे माइनस होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, गिव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। तो हम पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताना है। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है वॉल्यूम वाटर में, तो यहाँ पे पहले क्या है, पहले है हाइड्रोजन, ओके, एंड बाद में है ऑक्सीजन। तो हम फॉर्मूला देख सकते हैं वाटर का H2O, तो मीन्स हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, तो हम ऑप्शन सी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 2:1, 1:2 नहीं होगा, 2:1 होगा। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता है? अब आपको बताना है। तो वहाँ पे होता है क्या एक्चुअल में कि AgCl2 होता है, AgCl जो होता है वो सनलाइट के थ्रू Ag फॉर्म हो जाता है और Cl2 गैस होता है। ओके, और Ag का जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर अकॉर्डिंग टू सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट और ऑप्शन ए फर्स्ट। ओके, ये हो गया मेरा हमारा 18 का आंसर। अब हम नीचे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A substance X is used in white washing and obtained by heating limestone in the absence of air. X, तो X को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। ओके, वो भी जब लाइमस्टोन को हीट करने से हमें मिलता है। ओके, हीट करने से इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एयर हमें ध्यान में रखना है। तो कौन सा है? तो हम CaCO3 को जब हीट करते हैं वहाँ पे तो हमें CO मिलता है। ओके, जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो हमें CO मिलता है। ओके, CO प्लस CO2, तो हम CaO का यूज कर सकते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, जिसका नाम होता है क्विक लाइम। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of chemical reaction take place in electricity is passed through water? कौन सा रिएक्शन होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब पास होता है ना, तो वहाँ पे एक्चुअल में डिकम्पोजिशन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन अलग हो जाता है, H2 होता है पहले फॉर्मूला, फिर जब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो अलग हो जाता है, H अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब दोनों अलग हो गए, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ओके, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब हमारा किसका क्वेश्चन, द सब्सटेंस एडेड टू फूड टू प्रिवेंट रेनिसिड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, अब हम रेनिसिड से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है BHU, BHT आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम अपने आते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन पे। ओके, तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। ओके, तो जब भी मतलब खाने से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है तो वो खाना क्या हो चुका होता है? बेसिकली वो रेनिसिड हो जाता है। ओके, मतलब उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड, जिसके कारण स्मेल आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेनिसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, SO2 गैस इज पास थ्रू H2S। अब जब हम H2S से पास कराएंगे SO2 गैस, तो रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन दिख रहा है आपको वो हो जाएगा। ओके, SO2 प्लस 2H2S। यहाँ पे देख सकते हैं पहले बेसिकली ये रिएक्शन है, बीच में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं मार्क करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, ऐसा मार्क है। ओके, हर में ऐसा मार्क है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, जब पास करेगा तो 2H2O बनेगा और 3S हो जाएगा, आप इसको बैलेंस करेंगे तो। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे है PV प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, अब पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली हुआ क्या, PB इसके साथ रिएक्ट कर गया और ये अकेले पड़ गया, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ओके, अब हम आते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड? हम फूड के स्टोरेज के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं? कार्बन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम नहीं, हम यूज करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन, ये दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 26। व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज बिकॉज। अब फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। ओके, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब हम हीट करते हैं इसको, ओके, तो हीट करते हैं हम जब इसको, तो इसका कलर क्या होता है? ओके, तो इससे इसका कलर चेंज हो जाता है बेसिकली। और क्यों होता है इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ये वाटर का क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है। ओके, इट लूजेज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये हो गया 26 नंबर। अब हम आते हैं 27वें नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं HNO3 और CaOH2। तो यहाँ क्या हुआ, H रिएक्ट कर गया HO2 के साथ, और मैं अभी अच्छे से बना के दिखाता हूँ। पहले O रिएक्ट कर गया Ca के साथ, तो बन गया CaO। ओके, और H रिएक्ट कर गया OH के साथ, बन गया H2O।
ओके, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है और बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये एसिड है, ये बेस है, और एसिड बेस जब भी मिलते हैं तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये देख सकते हैं, और ये सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस है। ओके, तो अब देखिए एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस H2O प्रोड्यूस करता है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये जो है वो एसिड है एंड ये जो है वो बेस है। ओके, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीचे, मतलब 2 और 3, तो ऑप्शन बी। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड? अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है लाइट येलो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, और ये जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। खास करके सिल्वर ब्रोमाइड हमेशा लाइट येलो कलर का होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ लीड नाइट्रेट? लीड नाइट्रेट का कलर क्या होता है स्टूडेंट? लीड नाइट्रेट जो है उसका कलर होता है व्हाइट। ओके, इसका कलर व्हाइट होता है। ओके, और व्हाइट ऑप्शन हमारा बी है, तो हमारा सही आंसर बी हो गया। ओके, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर ड्यू टू सनलाइट इज, सनलाइट के थ्रू जो डिकम्पोज, ऐसे भी हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वहाँ भी सनलाइट का यूज होता है, तो फोटो यूज होता है। तो फोटो मतलब यूजिंग सन। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। तो दैट इज इट फॉर टुडे। और एक दिन के गैप के बाद एक वीडियो आती रहेगी टेस्ट सीरीज में, आप देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।